एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में चंदू नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु था और कुछ भी नया करने से कभी नहीं डरता था। एक धूप वाली दोपहर जंगल के किनारे खेलते हुए चंदू ने कुछ अजीब देखा। एक पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों से एक रहस्यमयी चमक आ रही थी। मैं दबे पांव करीब गया। मेरा दिल एक्साइटमेंट से जोर से धड़क रहा था। और अंदाजा लगाओ क्या हुआ। जड़ों के बीच एक छोटा सा दरवाजा छिपा हुआ था। पहले मैं थोड़ा नर्वस हुआ, लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी और भी बड़ी थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। एक सुरंग थी जो जमीन में नीचे की ओर जा रही थी। एक गहरी सांस लेकर मैं अंदर चला गया। मैं नीचे 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 जाता रहा जब तक मैं एक छोटे कमरे में नहीं पहुंच गया जो सुनहरी धूप से भरा था। कमरे के बीच में एक पुरानी धूल भरी पेटी रखी थी। ढक्कन उठाते ही मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे और वो वहां था, एक जादुई पत्थर रोशनी से चमकता हुआ। उस पर शब्द खुदे हुए थे, जो कोई भी इस पत्थर को छुएगा उसकी एक इच्छा पूरी होगी। मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा। मुझे क्या मांगना चाहिए? फिर मुझे याद आया कि हमारे गांव का कुआं इतने समय से सूखा पड़ा था। तो पत्थर को कसकर पकड़े हुए मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में कभी पानी की कमी ना हो। अचानक मुझे एक तेज पानी बहने की आवाज सुनाई दी। गांव में वापस सूखे कुएं से पानी बहने लगा, चमकता हुआ और ठंडा। सब हैरान थे, हंस रहे थे और जयकार कर रहे थे। मैं मुस्कुराया, जादुई पत्थर को वापस पेटी में रखा और तेजी से सुरंग से ऊपर आया। लेकिन जब मैं बाहर आया तो पेड़ के नीचे का दरवाजा गायब हो चुका था, जैसे वह कभी था ही नहीं। मैं मुस्कुराते हुए घर भागा और उस दिन से हमारा गांव हमेशा खुशी और ढेर सारे पानी से भरा रहा। तो मैंने क्या सीखा? थोड़े से साहस और एक दयालु दिल से सबसे बड़ी समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। क्या आपको चंदू का जादुई एडवेंचर पसंद आया? अगर आया तो मुझे बताना। मुझे आपको और कहानियां सुनाना अच्छा लगेगा। पर अपने गांव के लिए बहुत सारे सपने थे। हर शाम वह सूरज को पहाड़ों के पीछे डूबते हुए देखता और अपनी इच्छाएं हल्की हवा से कहता। लेकिन एक दिन कुछ कमाल हो गया। पुराने बरगद के पेड़ के पास खेलते हुए चंदू को एक चमकता हुआ जगमगाता पत्थर मिला। उसे उत्सुकता हुई, उसने उसे उठा लिया और बिना ज्यादा सोचे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसने फुसफुसाते हुए कहा, काश हमारे गांव में कभी पानी की कमी ना हो और हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। अचानक पत्थर हजार जुगनुओं की तरह चमक उठा। इससे पहले कि वह पलक झपकाता, गायन के ठीक बीच में एक नया कुआं दिखाई दिया, ठंडे साफ पानी से भरा हुआ। और दूर एक शांत पहाड़ी पर एक छोटा सा स्कूल बन गया, जिसकी खिड़कियों से खुश बच्चों की हंसी की आवाज आ रही थी। चंदू की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने ऐसी खुशी महसूस की जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। उसने सोचा, अगर मैंने सिर्फ अपने लिए इच्छा की होती तो क्या मुझे इतनी खुशी महसूस होती। तभी उसने एक पेड़ की डाल पर बैठी एक छोटी चिड़िया को देखा जो ऐसे चहचहा रही थी जैसे शुक्रिया कह रही हो। चंदू मुस्कुराया, चिड़िया को हाथ हिलाया और अपने अंदर एक नई उम्मीद के साथ घर भागा। आपको पता है, असली जादू तब होता है जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए अच्छी चीजें चाहते हैं। चंदू की कहानी मुझे याद दिलाती है कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में मिलती है। चाहे आप अपने खिलौने, एक मुस्कान या अपने सपने शेयर कर रहे हो। और कौन जानता है, शायद एक दिन चंदू को वह जादुई पत्थर फिर मिल जाए। या शायद, बस शायद, असली जादू हम सबके अंदर ही है, जो दूसरों के लिए अच्छा करने पर चमकने का इंतजार कर रहा है। तो अगली बार जब आप कोई इच्छा करें तो चंदू के बारे में सोचें और याद रखें, दूसरों के लिए इच्छा करना पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है। क्या आप सुनना चाहेंगे कि चंदू के जादुई एडवेंचर में आगे क्या होता है? मुझे कमेंट्स में बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगली बार तक सपने देखते रहें, शेयर करते रहें